वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th ठीक है हिंदी गोदली भाग 2 का गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर है वो है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन जो है वो किसकी कृति है। तो याद रखिएगा किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है वो किस चीज़ से होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है, तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ठीक है, तो याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था। रामविलास शर्मा जो थे वो बीए कब किया था, तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य जो है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो याद रखिएगा स्वाधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं। वायरन जो है वो किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया जो है वो किस तरह संपन्न होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप सभी जी समाज की तरह। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना जो है वो किसकी कृति है, तो याद रखिएगा है ना, कौन सा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की है। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि परंपरा का मूल्यांकन जो है वो किस विद्या की रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो क्या है जी, तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ठीक है, चलिए मतलब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑप्शन जो है आपको नीचे मिलेगा। तो निराला की साहित्य साधना कितने खंड में रचित है, बताइएगा। निराला की साहित्य साधना जो है कितने खंडों में विभक्ति है, तो याद रखिएगा 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड और 5 खंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी, निराला की है ना, निराला की जो है वो खंड कितने में बांटा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो 3 खंडों में जो है वो बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रामविलास शर्मा जो है वो किस संस्था के निदेशक बने थे। रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने थे, तो याद रखिएगा है ना KM हिंदी संस्थान का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है। प्रेमचंद और उसका युग जो है वो किसकी रचना है ना, तो याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस जो है वो किस महादेश में है, तो याद रखिएगा किस महादेश में, तो यूरोप में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है, तो याद रखिएगा वर्जिल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया था। तो याद रखिएगा अगे जो थे वो कब तार सप्तक संपादित किए थे, तो याद रखना आप सभी को 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था।
बीए जो था रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा किस में जी? तो अंग्रेजी से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा आप सभी कौन थे जी? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ठीक है ना जी? तो याद रखिएगा जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य जो है वो सापेक्ष रूप में कैसा होता है? तो याद रखना आप सभी स्वाधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है ना जी? तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि है ना अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है बताइएगा आप सभी। तो याद रखिएगा अटूट होता है। ठीक है, अविच्छिन्न मतलब है ना अटूट होता है। ठीक है, जिसको हम छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि ऐसा है ना कौन सा ऐसा गुलाम देश जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? है ना, तो ऐसा कौन सा देश हो सकता है जी? आप सभी बताइएगा। तो एथेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा अति प्राचीन मानव। आदिम का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ठीक है, यानी बहुत पुराने जो समय के लोग थे उसको क्या कहा जाता था? आदिम कहा जाता था। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? तो याद रखिएगा किस वर्ष की क्रांति में जी? है ना, तो आप सभी को याद रखना है 1917 की क्रांति में। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका कि सभ्यता का हर स्तर का क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर का क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? है ना, तो याद रखिएगा भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप जो है कितना सही कर पाए हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या आप फिर न्यू स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से समझे होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और जहाँ तक हो क्लास 10th के छात्रों तक जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। PDF नोट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को PDF नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा।